जो जिस नाम से मैं हूँ वो मैंने कैसे रखा और क्यों मैं इस नाम से आई। सर्वप्रथम मैं अपने नाम से थी, तो कुछ टाइम मैं उसी नाम से काम कर रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि मैंने एक सोशल इशू उठाया था। उसके बाद जब मैंने वो सोशल इशू उठाया तो मेरी प्रोफाइल ग्रो कर गई थी थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या इशू था वो? क्या इशू था? वो एक एक्सीडेंट का इशू आया था, कहीं पहाड़ से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने उस इशू को, वो काफ़ी गरीब परिवार से थे और उस इशू के लिए मैंने फंडिंग के लिए उठाया था और उस बच्चे की क्राउड फंडिंग से काफ़ी अच्छी मदद भी थी और इलाज होकर वो वापस अपने घर भी गया था। तो जब ये बात काफ़ी आ गया और मुझसे इस इशू पर काफ़ी लोग जुड़े भी, तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे नाम से 3-4 प्रोफाइल सेम फोटो से और सेम नाम से बन गई। तो मुझे लगा कि इसका शायद दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए मैंने अपना नाम और फोटो दोनों हटा के उसको पहाड़ी दीदी कर दिया और बस उस दिन अपने उसी नाम से आगे उस पहाड़ी दीदी के नाम से पहाड़ी दीदी के नाम से वापस आ गए। शिखर जी, मैं आपके पास आऊंगी और क्योंकि बीजेपी का 13 साल से आप सोशल मीडिया का सेल संभाल रहे हैं, उत्तराखंड में सोशल मीडिया का क्या रोल है, इसका क्या इम्पैक्ट है? बिल्कुल, पहले मैं आपका ITV नेटवर्क का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा मंच उत्तराखंड वासियों के लिए लगाया है और सारे विषय आपने अभी कैप्चर करे हैं। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी समय मैं देख रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उत्तराखंड में बहुत है और अभी हमारा स्टेट थोड़ा सा डिफेम हुआ है लव जिहाद को लेके। पूरे देश में ये चर्चा है लव जिहाद का जो विषय जिस तरीके से हमारे प्रदेश में चला है, धर्म बदल के अपनी धर्म छुपा के जिस तरीके से कृत्य किए जा रहे हैं हमारे प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अभी साथ आके जो जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है, मैं उसे अपनी सारी बहनों को, मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सारे सोशल मीडिया से जागरूकता बढ़ी है और वो आगे भी इसको बढ़ाएं। अगर मैं इससे पहले कुछ जो और चीज़ें थी कल्चर में अगर आप बात करोगे तो इगास का त्यौहार था, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत फेमस हुआ, लोगों ने उसको किया। पॉलिटिकली बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे अभी हम सरकार में हैं तो बहुत सारे हमारे पास ग्रीवेंस बनता है, तो हम उसमें भी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और लोगों तक सही बात पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ये हमारा ध्येय रहता है। कंचन, आप कार्टूनिस्ट हैं और आपका कार्टून जो है का नाम है लाठी आर्ट। ये लाठी आर्ट क्या है, इसको ज़रा समझाइए। और लाठी नाम आपको कहाँ से, आपने किसी ने आपको सजेस्ट किया या ये आपका ही आइडिया था कि उसका नाम लाठी रखना है? पहले तो इंडियन न्यूज़ का धन्यवाद कि हम कलाकारों को अपनी बात रखने का एक बहुत अच्छा मंच दिया। लाठी मेरा जो कार्टून है वो नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं और एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं आती है। तो एक लाठी सा शब्द है जो सब समझते हैं, हिंदी जो उनको गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आती वो भी समझते हैं। तो मुझे लगा कि ये है जो सबको कनेक्ट कर सकता है। पहाड़ी बोलनी आती है, नहीं आती है, तो इसलिए ये नाम चुना गया क्योंकि मेरा जो कार्टून है वो रिप्रेजेंटेटिव है उत्तराखंड का। भले वो कहीं से भी हो, उत्तराखंड मतलब पहाड़ी है, कहीं से भी है, भले पहाड़ में रह भी नहीं रहा। तो एक लाठी बहुत ही अच्छा शब्द लगा जो सबको जोड़ सके। अच्छा, ये कार्टूनिस्ट बनने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला और आइडिया कहाँ से आया? और इस कार्टूनिस्ट के ज़रिए ये जो आपका कार्टून है लाठी आर्ट का, जिसके ज़रिए आप दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ के जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनका गेटअप किस तरह का होता है, यहाँ पर फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसके ज़रिए क्या संदेश देना चाहती हैं? अब मुझे ये संदेश देना था कि जो हमारा उत्तराखंड है ना, लोग उसको एक उसमें देखते हैं कि मतलब गेटअप में बस पिछोड़ा नद गलोबंद हो गया तो हो गया, बट मुझे ये दिखाना था कि ये बहुत ज़्यादा डीप एंड डाइवर्स है, जिसके लिए हर कोई तो ना किताबें पढ़ेगा ना घूमने जाएगा। तो इसको एक बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही ईजी एक फॉर्मेट मुझे लगा कि कार्टून है, जिससे मैं डीप और डाइवर्स और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी एक तरह से है हमारा कल्चर, उसको ईजी और सिंप्लीफाई करके आगे रखा जा सकता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास के पास पहुंच सके। एक कार्टून का आपका वीडियो है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उनके ज़रिए बताया गया कि किस तरह से आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से आप उत्तराखंड की बात जो है वो लोगों के सामने रख रही हैं। तो घुघुती का त्यौहार एक्चुअली क्या है कि जब हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड बड़ा करते हैं तो होली दिवाली के लिए हमें इतना सब कुछ मिल जाता है स्टोरी पे लगाने के लिए, बट जो अपने त्यौहार है उसके लिए कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने सबसे पहले ये कि हाँ ये कुछ नहीं है, मतलब लोग बस लिख देते हैं हैप्पी घुघुती ये कुछ कार्टून या कुछ ऐसे इलस्ट्रेशन नहीं होता जो बता सके। तो उसके लिए मैंने बनाया और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का जो उन्होंने उसको अपने ट्विटर से रीशेयर किया और जो हमारा त्यौहार है वो कितने सारे लोगों तक पहुंचा, तो वो बहुत खुशी की बात है सभी उत्तराखंडियों के लिए। बिल्कुल रेखा जी, क्योंकि आप
ट्विटर के जरिए लोगों की आवाज़ बनती हैं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे आप उठाती हैं, तो कुछ मुद्दे जो आप यहाँ पर बैठे लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ जिन्हें आपने उठाया और उनका असर जो है वो हुआ हो, सरकार ने उस पर काम किया हो, कुछ भी ऐसे मुद्दे जो आपके जरिए उठाए गए हों? वैसे तो मैक्सिमम काम मैं हेल्थ के इश्यूज़ के लिए ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। हमारे पहाड़ों से क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं हैं, अगर केस में कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकी तो उन्हें वहाँ से रेफ़र करके या तो ऋषिकेश या देहरादून लाना पड़ता है। कभी अनुकूल नहीं होती हैं और अनुकूल ना हो पर जच्चा बच्चा को जान गंवाने या हानि भी हो सकती है। तो इतना समय क्योंकि पहाड़ों से और ऋषिकेश तक का आने का 200-250 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र होता है और कभी कभी मरीज़ के पास या स्वास्थ्य इतना अच्छा होना होने पर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमारे पहाड़ों में थोड़ा स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर काफ़ी चीज़ हैं। कई बार मैं इस चीज़ को लेकर ट्वीट करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा स्वास्थ्य प्रयास है, अब विकास तो हो रहा है लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है। वहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी दिक्कतें हैं। सिर्फ गर्भवती के लिए कि नहीं बल्कि बहुत सारी नतीजें भी हैं। महिलाएं हैं गाँव में घास चारा लेने पहाड़ पर चढ़ती हैं, गिर जाती हैं, पेड़ों पर चारे के लिए चढ़ती हैं, वहाँ से गिर जाती हैं। जंगली जानवरों का आजकल पौड़ी में देखा होगा बाघदार का बहुत आतंक था और बहुत लोग इसमें घायल भी हुए और जान हाथ। कल ही उत्तरकाशी में एक घटना हुई है जिसमें गुलदार ने एक महिला को जो कि घास लेने गई थी और उसको वो निवाला बना लिया। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत महिलाओं का इश्यूज़ है तो मैं इस सब को सोशल मीडिया के जरिए उठाती हूँ। सोशल मीडिया पर आपकी जर्नी जो है वो कब शुरू हुई? आप क्या कुछ आपका पर्सनल मुद्दा था जिसके बाद आपको लगा कि इस बात पर सुनवाई नहीं हुई और मुझे लगता है कि ये जो बात है वो सोशल मीडिया पर आनी चाहिए, लोगों को इस पर समझना चाहिए? कब आपको लगा और कब ये जर्नी को आपने सोशल मीडिया पर स्टार्ट किया? काफ़ी सारे आपके फॉलोअर्स हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको सुनते हैं। मैं 2013 से सोशल मीडिया पे हूँ। 2016 से मैंने हेल्प इश्यूज़ उठाने शुरू किए। उसमें बहुत सारे हेल्प इश्यूज़ होते हैं, जैसे किसी को ब्लड की ज़रूरत है या कोई गरीब परिवार है, उसको कोई बड़ी परेशानी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उनकी आर्थिक समस्या है, तो वो आर्थिक समस्याएं अगर कहीं से पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैंने स्टार्टिंग में क्राउड फंडिंग से ये बात उठनी स्टार्ट की और बहुत लोगों की बहुत अच्छी मदद हुई। गवर्नमेंट से भी मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से भी काफ़ी लोगों को ऐसा दिलवाया, हॉस्पिटल के लिए भी, मकान के लिए भी और भी काफ़ी चीज़ों के लिए। बहुत सारी संस्थाएं अगर ट्वीट पढ़ती हैं तो उनका भी रिएक्शन आता है। बहुत सारी संस्थाएं उठा लेती हैं किसी चीज़ के लिए कि चलो ये हेल्प हम तो आगे बढ़ते हैं तो आपसे कारवां जुड़ता जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। कारवां आपके साथ जुड़ता चला गया, आगे भी जुड़ता चला जाएगा। मेरे साथ जुड़ता चला गया और मेरे साथ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और मेरी इस कैंपेनिंग में मुझे काफ़ी हेल्प मिली और काफ़ी लोगों को इससे बहुत हेल्प हुई है, चाहे वो हॉस्पिटल की है, ब्लड की है या फिर विकलांग लोगों का। अभी दिल्ली में 2-3 साल पहले यहाँ कुमाऊँ से है एक भाई, तो उनके एक एक्सीडेंट में उनका पैर चला गया था। तो जब मैंने उनके लिए कैंपेनिंग की तो नारायण सेवा संस्थान ने उनका पैर फ्री में लगा लिया। उनके आने जाने का हम लोगों ने खर्चा अरेंज किया था फंडिंग से। तो वो बड़ा वो होते हैं कि खुश होते हैं कि आपकी वजह से मैं आज चल पाऊँ, अपनी आजीविका फिर से चलाने लगे हैं। लेकिन रेखा जी, लोगों के लिए मदद के लिए आगे आना ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, ऐसा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच भी पाते हैं और आप तो बाकायदा आगे आ रही हैं, लोगों के जो हेल्प इश्यूज़ हैं उन्हें उठा रही हैं और बाकायदा उस पर काम भी कर रही हैं, घर भी आप संभालती हैं। दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? कुछ मुश्किलें आती हैं? हाँ, मुश्किलें हैं बहुत सारी। पति हैं, ड्यूटी जाते हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों। फैमिली आपको सपोर्ट करती है? फैमिली सपोर्ट करती है तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, आज भी मेरे साथ हैं। तो मुझे जहाँ भी जाना आना होता है, हॉस्पिटल भी बहुत सारे लोगों को देखने जाती हूँ या घर बन रहा है, मैं मदद की है तो मैं भी जाती हूँ। किसी के बेटी की शादी है और उनको हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ जाती हूँ। तो वो सब मुझे छुट्टी लेके बाकायदा लेने भी जाते हैं और छोड़ने भी। वे बहुत सपोर्टिव हैं। वो मैं बहुत सारा काम, जबकि मुझे सारा काम फ़ोन से करना होता है, तो वो मुझे टाइम देते हैं कि आप। बच्चों ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर? नहीं, बच्चा भी सोशल मीडिया पे नहीं है। बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। शेखर जी, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया के कई सारे एडवांटेजेस हैं। आप एक भी खबर को अगर सोशल मीडिया पर डालते हैं तो वो बहुत चंद सेकेंडों या मिनटों में वर्ल्ड वाइड वायरल हो जाती है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम फेक न्यूज़ भी देखते हैं, तो इनको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, ये बात सच है कि नेगेटिव खबर बहुत तेज़ी से फैलती है। आप पॉजिटिव खबर, आप जब तक अपनी बात रखोगे, नेगेटिविटी इतनी फैल चुकी होगी कि आपको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी सोशल मीडिया यूज़र हैं, अब आपको उसका काउंटर करना है कि गलत न्यूज़ का, फेक न्यूज़ का, तो आपके साथ वो स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, उतना लोग तो आप उनको कन्विंस कर सको, तो उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं।
उनका ऑफिशियली जब उनके पास तक पहुंचेगा तो लोगों तक पहुंचती है चीज़ें और वो को अटैक करती है तो बाद में वो ठीक होता है, लेकिन उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। काफ़ी लोग उसमें मैं देखता हूँ कि गलत एक्शन लेते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू है। और मुझे लगता है कि जब हमारी जागरूकता, जब तक हम लोग जागरूक होकर विरोध नहीं करेंगे वो नहीं रुकेगा। जब तक विरोध नहीं करेंगे तो नहीं रुकेगा। कंचन, क्योंकि आपका जो कार्टून है लाठी, आप फ्यूचर में इस कार्टून को कहाँ देखती हैं? क्योंकि हमने देखा है आप इसके लिए कई संदेश देती हैं, चाहे पूरे उत्तराखंड के गेटअप को, वियरिंग गेटअप को लेकर, उनके ड्रेसअप को लेकर हो, चाहे आप बात कर लीजिए फेस्टिवल्स को लेकर। आपको लग रहा है इसका असर जो है वो देखो मिल रहा है, लोग इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं? कम शब्दों में जो भी कहना चाहिए। जागरूक हाँ हो रहे हैं धीरे धीरे, ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पा रहा उनको, बट ये है कि जैसे फेस्टिवल का कार्टून बना दे तो उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ है ये त्यौहार, और फॉरवर्ड कर रहे हैं, मना नहीं रहे। बट ये है कि धीरे धीरे करके फिर वो बढ़ेगा, पहले चलो नाम पता चलेगा, तो बहुत स्लो है ये एक प्रोसेस, और ऐसे प्रोसेस स्लो ही होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, बट हो तो रहा है फ़र्क। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, आपसे बातचीत करने के लिए। शेखर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रेखा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद ये करेंगे कि आपके फॉलोवर्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ें और आप ऐसे ही लोगों की मदद करती रहें।